आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। प्रयागराज महाकुंभ का 19वां दिन है। अब तक करीब 28 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आज महाकुंभ में भीड़ कम है। मेला स्पेशल ट्रेन और बसें चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की तो प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार देर रात को भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 25 मृतकों की पहचान हो गई है। मरने वालों में बिहार की 7 महिलाएं भी हैं। दोस्तों बात करते हैं अब अगले खबर की तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यानी अब यहाँ कोई वाहन नहीं चलेगा। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही अब मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। इसके अलावा प्रयागराज से लगने वाले सभी 8 बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। बात करते हैं अगले न्यूज की तो प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी साल 1954 में इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों की भीड़ उमड़ी थी, जिसे प्रशासन संभाल नहीं पाया और ऐसी भगदड़ मची कि 800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे में कई लोग नदी में डूबकर मर गए थे। बात करते हैं अगले खबर की तो प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर आग लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में आग लगने से कई पंडाल जल गए हैं। आगजनी की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी, इसलिए जानहानि की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 19 जनवरी को महाकुंभ में आग लगी थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो यूपी के मुजफ्फरनगर से माँ बेटे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख आप भी भावुक हो जाएंगे। वीडियो में एक 65 वर्षीय सुदेश पाल मलिक बग्घी में अपनी 92 साल की मां को बैठाकर महाकुंभ में स्नान के लिए लेकर जा रहा है। एक बेटे का मां के प्रति आदर और प्रेम से भरे इस वीडियो ने सबके दिल को छू लिया है। लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। बात करते हैं अगले न्यूज की तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल पुण्यतिथि थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के दिल्ली स्थित समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महाकुंभ जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इतने लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महाकुंभ जाऊंगा। बीजेपी हर चीज में राजनीति करती है। मैं इस मामले में राजनीति नहीं चाहता। बात करते हैं अगले खबर की तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास कपूरथला हाउस पर रेड हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं। वो किसी को नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता रोमियो और जूलियट जैसा है। बीजेपी अरबपतियों की पार्टी है। मोदी सरकार अरबपतियों का कर्ज माफ कर रही है। देश में खुलेआम लूट चल रही है। बीजेपी आई तो आम आदमी पर 25,000 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। बात करते हैं अगले न्यूज की तो मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वे अभी जेल में ही रहेंगे। गोलीकांड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। अब डायरी देखने के बाद ही कोर्ट अनंत सिंह की जमानत याचिका पर अगला आदेश देगा। आपको बता दें कि गोलीकांड की घटना के बाद अनंत सिंह 24 जनवरी से जेल में है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर करीब 2000 स्टूडेंट्स ने पटना में उग्र प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स सड़क जाम करके बैठ गए थे। कह रहे थे कि गोली मारेंगे तभी हटेंगे। स्टूडेंट्स को पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए हटाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक रहमांशु सहित 12 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया है। बात करते हैं अगले न्यूज की तो इसी के पत्र पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए, इसलिए ईसीआई राजनीति कर रही है। अगर राजनीति करनी है तो दिल्ली के किसी सीट से चुनाव लड़ लें। बात करते हैं अगले खबर की तो वायरल गर्ल मोनालिसा जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। वह द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म में बना चुके राइटर डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में नजर आएंगी। लीड रोल में आर्मी मैन की बेटी का रोल निभाएंगी। उनके साथ फिल्म में बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग से पहले मोनालिसा को मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी एक फोटो सामने आई है जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं। उनके हाथ और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उनके चेहरे पर पट्टी भी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ तो नए शैक्षणिक सत्र से एमएड कोर्स को लेकर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले जिस कोर्स को पूरा करने में 2 साल का समय लगता था, अब मात्र 1 साल में पूरा किया जा सकेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत किया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने हाल में घोषणा की है
कि वर्ष 2026 से एमएड का कोर्स 1 साल में होगा। बात करते हैं अगली न्यूज की, तो दुनिया भर में एआई के बढ़ते क्रेज के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत खुद का जनरेटिव एआई लाने जा रहा है। इसे एआई कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। 18,000 जीपीयू के साथ भारत एक घरेलू एआई मॉडल बना रहा है जो राष्ट्र की भाषा, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एवी डिविलियर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को भारत का एक्स फैक्टर बताया है। उन्होंने कहा कि स्टार लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि वह दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर प्रभावी हो सकते हैं, जहां पर भारत अपने सभी मैच खेलेगा। वहां की पिच पर स्पिनरों को फायदा मिल सकता है और कुलदीप यादव अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 19 फरवरी से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान के लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। हालांकि स्टेडियम अभी तैयार नहीं है। इस बीच पीसीबी ने गद्दाफी स्टेडियम का एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि स्टेडियम के नवीनीकरण का काम समय पर पूरा कर लिया गया है और अब यह चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात करते हैं मौसम अपडेट्स के बारे में, तो देश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में कोहरा छाया रहेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन का टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।